हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। किस तरह से योगी और मोदी का तमाम जो बेरोजगार हैं, शिक्षा प्रेरक हैं, लगातार इनका विरोध कर रहे हैं तमाम रैलियों में, जहां पर सरकार की किरकिरी हो रही है लेकिन सरकार वाहवाही में मस्त है। इसी कड़ी में बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर विधानसभा चुनाव नहीं टाले जाएंगे, रैलियों और सभाओं पर सख्ती संभव। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य सचिव से कहा है चुनावी राज्यों में टीकाकरण बढ़ाया जाए। आयोग आज लखनऊ में क्या खबर आ रही है नई दिल्ली से, जहां पर कोरोना वायरस के 3 गुना अधिक संक्रमक स्वरूप ओमिक्रॉन को चुनौती आशंकाओं के बीच उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के अगले साल शुरू होने वाले चुनाव संभवतः टाले नहीं जाएंगे। हालांकि रैली और सभाओं पर सख्ती संभव है। चुनाव आयोग के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारियों ने सोमवार को हुई बैठक में चुनावी राज्यों में टीकाकरण और जांच के तेजी लाने के सलाह के साफ दे चुके हैं। चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे, अलबत्ता केंद्र रिपोर्ट तलब की गई है, जिसके बाद अंतिम फैसला किया जाएगा। चुनाव आयोग ने पाया उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में पहली खुराक लेने वालों की संख्या राष्ट्रीय औसत से खासी कम है, जबकि उत्तराखंड और गोवा में यह करीब 100% है। आयोग ने 5 राज्यों में पात्र लोगों को दूसरी खुराक देने की रफ्तार बढ़ाने आयोग ने कहा कि जिलेवार साप्ताहिक टीका अभियान की जरूरत है। राज्यों को रोजाना प्रगति की समीक्षा करने की सलाह दी है। आयोग ने को कोरोना जांच ताकि संक्रमितों का जल्द पता लगाया जा सके और न कोरोना की विस्फोटक स्थिति न हो सके। सूत्रों के मुताबिक 1 घंटे में बैठक आयोग को फरवरी मार्च में होने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा के हालत पर जारी दी। विस्तृत रिपोर्ट मिलने पर आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एक और बैठक कर सकता है। सुशील चंद्रा ने शुक्रवार को कहा था कि राज्यों में हालत की समीक्षा के बाद यह उत्तराखंड का पहले ही दौरा कर चुके हैं। सख्त दिशा निर्देश हो सकते हैं जारी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग कार्यक्रम की घोषणा, प्रचार, रैली और सभाओं के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी कर सकता है। जिस कोरोना का प्रभाव है वहां अलग अलग प्रावधान हो सकते हैं। आयोग ने मंगलवार को 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में होगा, तैयारी का जायजा लेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। उल्लेखनीय है चंद्र दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आयोग और प्रधानमंत्री से ओमिक्रॉन खतरे को देखते हुए यूपी में विधानसभा चुनाव टालने और रैलियों पर रोक लगाने का आग्रह किया था। इसके बाद आयोग सक्रिय हुआ है। मंगलवार शाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, राज्य पुलिस, केंद्रीय बलों के अधिकारियों से चर्चा होगी। 29 दिसंबर सुबह 9 बजे से रात 9:30 बजे तक बैठक होगी। सभी डीएम-एसपी भी बुलाए गए हैं। 30 दिसंबर मध्याह्न 12 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त मीडिया से मुताबिक होंगे और माना जा रहा है कि 6 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो साथियों, एक तरफ चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान आया है जहां पर विधानसभा चुनाव नहीं टाले जाएंगे, रैलियों और सभाओं पर सख्ती संभव है। अब देखने वाली बात है जिस तरह से तमाम शिक्षा प्रेरक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित तमाम लोग आंदोलन की राह पे है। सरकार के आने वाले चुनाव के पहले, सूचना जारी के पहले इन पे बड़ा अपडेट देती है। लेकिन जिस तरह से आज लखनऊ में बड़ी खबर आ रही है जहां पर तमाम बेरोजगारों और साथियों, लखनऊ से जो बड़ी खबर आ रही है जहां पर 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे, उनके संदर्भ में बड़ी अपडेट आ रही है लखनऊ से, जहां पर आज उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस की गोले छोड़े गए हैं। तो तमाम जो साथी हैं, तमाम जो बेरोजगार हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज लखनऊ में भी बड़ी रैली कर रहे थे। विधानसभा की तरफ 97,000 शिक्षक अभ्यर्थी जा रहे थे जहां पर उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। तो निश्चित तौर पे सरकार को इन तमाम जो बेरोजगार हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, इनके ऊपर जिस तरह से बर्बरता पूर्वक सरकार लाठीचार्ज करा रही है, आने वाले समय में इसका नफा नुकसान सरकार को निश्चित तौर पे होगा। तो साथियों, हम पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं लखनऊ में किस तरह से आज शिक्षक अभ्यर्थियों पर जो दयनीय स्थिति को देखते हुए लाठीचार्ज किया। देखिए पूरी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश लखनऊ से, किस तरह से 97,000 शिक्षक भर्ती पीटे जा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। लखनऊ से बात करते हैं खबर की। सहायक शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज। विधानसभा के बाहर सहायक शिक्षकों का भारी बवाल देखने को मिल रहा है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, पानी की बौछार भी की गई है। हंगामे और बवाल में कई सहायक शिक्षक जख्मी भी हो गए हैं और अभी बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी, किस तरह झड़प हुई पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो सहायक शिक्षकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उन्हें यहाँ से खदेड़ा गया है, पानी की बौछारें भी की गई हैं और इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं।
ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए यहाँ पर लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हिरासत में लिए गए कुछ प्रदर्शनकारी, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सहायक शिक्षकों की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। तो महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद हैं और देखिए वैन में भरकर इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से बाहर ले जाया गया है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल अपनी मांगों को लेकर ये लोग हल्ला बोल रहे थे सड़कों पर, और जब पुलिस प्रशासन ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो उस दौरान स्थिति बिगड़ गई। और देखिए भीड़ काफी ज्यादा है, इसलिए पुलिस प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और पानी की बौछारें करने के साथ साथ कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले किस तरह की सिचुएशन है अभी, ये इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। लखनऊ का ये मामला है जहां पर सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन और उसके बाद लाठीचार्ज भी देखने को मिला।